दोस्तों, इंसान सब कुछ जान सकता है, लेकिन प्रकृति को ना ही कभी कोई जान पाया है और ना ही कभी जान पाएगा। साइंस भी आज इसको लेकर मौन है। प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन होता है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जितनी सुंदर होती हैं तो कुछ उतनी ही डरावनी और जानलेवा भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आसमान जमीन पर होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं को जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। 1. स्नोफॉल इन सहारा। दोस्तों, सहारा मरुस्थल विश्व के शुष्कतम स्थानों में से एक है। यहाँ का तापमान 100 से भी अधिक यानी कि 112 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन 2018 में सहारा मरुस्थल में कुछ ऐसे नजारे नजर आए जो काफी चौंका देने वाले थे। सहारा मरुस्थल के किनारे मौजूद अल्जीरिया के एनसेफ टाउन में 16 इंच तक की बर्फबारी हुई। पिछले 40 सालों में ये तीसरी बार हुआ जब इस शुष्क मरुस्थल के पास ऐसी बर्फबारी हुई। लाल रेत पर सफेद बर्फबारी काफी आकर्षक लग रही थी। इस घटना को देखने लोग लाखों की संख्या में यहाँ आए। अब दोस्तों, जहाँ तापमान 112 डिग्री तक चला गया, वहाँ पर बर्फबारी होना तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। इससे पहले अल्जीरिया के इस एनसेफ टाउन में 18 फरवरी 1989 को बर्फबारी हुई थी। इसके बाद साल 2016 में भी बर्फबारी देखी गई। वैज्ञानिकों की माने तो इस बदलाव का कारण यूरोप में हाई प्रेशर के चलते दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में बर्फीली हवा का चलना था। 2. कैटाटुम्बो लाइटिंग। दोस्तों, विज्ञान ने चाहे आज जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां का रहस्य विज्ञान भी पता नहीं लगा पाई है। ऐसी घटनाएं हमेशा से ही वैज्ञानिकों को चौंकाती रही हैं। ऐसी ही एक घटना दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में हुई, जहां एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है। लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों होता है। दुनिया के हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैरकैबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि कैटाटुम्बो लाइटिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म। साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में कैडेंटो नदी के इस झील के पास मेराकाइबो झील है। यहाँ साल में कुल 160 दिन तूफानी मौसम होता है। यहाँ रात भर बिजली चमकती रहती है। यह स्थान सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के रूप में गिनीज बुक में दर्ज है। सर्दियों के मौसम में कम, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ काफी ज्यादा बिजलियां कड़कती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर 5 मिनट में 28 बार बिजलियां कड़कती हैं, जो आप करीब 100 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। आज भी इसकी शोध कंटिन्यू जारी है। अगर ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ सालों साल बिजलियां कड़कती रहती हैं। साल 1960 में सबसे पहले जब ये हुआ, लोगों ने ऐसा कहा कि यहाँ यूरेनियम की मात्रा काफी ज्यादा है। इसी वजह से आसमान से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होता है और बिजली चमकती है। हाल ही के शोध की माने तो यहाँ मीथेन की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण ऐसा होता है। हालांकि यूरेनियम और मीथेन का ये रहस्य अभी भी उलझा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब लौह तत्व मौजूद है। पीरियोडिकल सिकाडा। यदि आप वेस्ट वर्जीलिया या इसके आसपास रहते हैं तो आपने 2017 की इस घटना के बारे में जरूर सुना या इसको देखा होगा, यानी कि पीरियोडिकल सिकाडा से आपका सामना जरूर हुआ होगा। दरअसल सिकाडा वो कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जमीन में बिताते हैं। लगभग 13 से 14 साल बाद ये जमीन से बाहर निकलते हैं और ये लगभग करोड़ों की संख्या में बाहर निकलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, केवल 1 एकड़ जमीन में 15 लाख से भी ज्यादा सिकाडा आ सकते हैं। ये सभी सिकाडा एक ही डायरेक्शन में गति करते हैं। ये किसी एक पेड़ के कंटिन्यू ऊपर चढ़े ही जाते हैं। ऊपर की शाखाओं तक पकड़ बनाकर ये अपनी नई त्वचा और पंख निकालते हैं। ये अपने भीतरी कवच से बाहर आते हैं। सुबह होने तक इनका अलग ही रूप सामने आता है। फिर तो इनका राज चालू हो जाता है। आसपास के सारे इलाके में फिर यही नजर आते हैं। पूरे इलाके में इनकी ही आवाज सुनाई देती है। पूरा इलाका इनकी आवाज से गूंज जाता है। ये पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा जीव उद्यमन माना जाता है। ये घटना 2017 में हुई। कहा जाता है कि अगली बार यही घटना 2033 में होगी। दोस्तों, इनका रूट चक्र फिक्स होता है। अब वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि अगली बार ये 2033 तक इसी तरह निकलेंगे। दोस्तों, सिकाडा इतनी ज्यादा संख्या में उड़ते हैं कि आसमान भी नजर आना बंद हो जाता है। फिर चारों तरफ यही दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये जब निकलते हैं तो काफी ज्यादा मात्रा में अंडे देते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद मर भी जाते हैं।
ये उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीव भी हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया में पाए जाने वाले इन जीवों का लाइफ साइकिल 17 साल का है। चार, सलार दे उयुनी। बोलीविया में स्थित सलार दे उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। ये समुद्र तल से 3,350 मीटर ऊंचाई पर है और एंडीज पठार के 10,500 वर्ग मीटर में फैला है। साथ ही ये बोलीविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। ये विशाल सफेद मैदान दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लोगों का इस सफेद मैदान को देखने का काफी मन है और हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इस सफेद मैदान के बीच कई ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं जो इस सफेद मैदान में किसी दाग की तरह लगती हैं। 40 मीटर से ऊंची इन चट्टानों के आसपास कई समुद्री संरचनाएं और जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये मिचिंग झील की आखिरी अवशेष है जो करीब 20,000 से 40,000 साल पहले सूख गई थी, क्योंकि ये एक खारी झील थी जो सूखने के बाद नमक के मैदान में बदल गई। बारिश के दिनों में ये इलाका एक विशाल झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए लोग इसे बारिश के दिनों में ही देखना काफी पसंद करते हैं। नमक के मैदान के ऊपर पानी की परत काफी अट्रैक्टिव लगती है। यही कारण है कि ये कई लोगों का पर्यटन का केंद्र बनी हुई है। ये दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, यानी कि बैटरियों का मुख्य कंपोनेंट है। दुनिया की 50 से 70% लिथियम यहीं पाई जाती है। पांच, कैपलिन रोल। हर साल गर्मियों के आसपास कनाडा के समुद्र तट पर एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि इन तटों के आसपास लाखों की संख्या में कैपलिन मछलियां पाई जाती हैं। ये मछलियां उथल पुथल करती हुई तटों पर पहुंच जाती हैं। इस घटना को कैपलिन रोल कहा जाता है। ये पर्यटकों के लिए देखना काफी मजेदार रहता है, क्योंकि ये कैपलिन फिशेस इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इन मछलियों को पकड़ने में काफी मजा आता है। यही कारण है कि लोग इसे पकड़ने दूर दूर से आते हैं। वैसे आपको बता दें, ये मछलियां अंडे देने के लिए तट के पास आती हैं। हॉर्स शू क्लाउड। दोस्तों, आसमान भी बहुत विचित्र रहा है। जब भी हम आसमान में देखते हैं तो हमें ना जाने किस किस तरह के बादल दिखाई देते हैं। कभी कभी तो इनमें बहुत ही अनोखी आकृतियां दिखाई देती हैं। इस वीडियो क्लिप में हम आपको एक ऐसी ही अनोखी बादल की शेप दिखाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। क्लिप में देखिए दोस्तों, बादल एक घोड़े की नाल के आकार का, यानी कि उल्टे यू आकार का है। यही कारण है कि इसे हॉर्स शू क्लाउड कहते हैं। ये करीब 8 मार्च 2018 में बैटल माउंटेन नेवाडा में देखा गया। इसे देखकर लोग काफी डर गए और इसके लोगों ने क्लिप बनाकर काफी शेयर भी की। इसके बाद मौसम विज्ञान ने इसकी जानकारी दी और बताया कि ये सबसे रेयर क्लाउड है। इसे मस्त मूछे क्लाउड भी कहा जाता है। जब हवा में बहुत अधिक अस्थिरता होती है और क्लाउड्स अनियंत्रित गति करते हैं, तब ऐसे बादल बनते हैं। ये बहुत तेजी से वायुमंडल में गति करते हैं और जल्दी ही गायब हो जाते हैं। लोगों ने इसके ऊपर कई तरह के फनी मीम्स भी बनाए हैं। सात, वाटर स्पाउट। दोस्तों, हम आपको बता दें, वाटर स्पाउट पानी के अंदर बनने वाले भवंडर होते हैं। ये पानी में काफी ऊंचाई तक उठने के बाद पानी में ही चले जाते हैं। ये फनल के आकार के बादल के रूप में दिखाई देते हैं। ये दृश्य कुछ ऐसा लगता है मानो आकाश से बादल जमीन में उतर रहे हों। इनमें बादलों की तरह ही गड़गड़ाहट, बिजली की चमकने वाली घटनाएं और समुद्री हलचलें देखी जाती हैं। अगर इसके पास कोई शिप या बोट हो, व्यक्ति का जीवित रह पाना मुश्किल है। इतिहास में कई ऐसे किस्से दर्ज हैं जिसमें वाटर स्पाउट के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है। साइंटिस्ट्स की माने तो मछली और मेंढक की वर्षा का कारण वाटर स्पाउट है, लेकिन दोस्तों ये अभी भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो केवल मेंढक और मछली की ही बारिश क्यों होती। ये वाटर पाउच तो अपने साथ सारे समुद्री जीव को उड़ाते हैं। इस तरह तो सभी समुद्री जीवों की बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ये लैंड टॉर्नेडो की तुलना में कम खतरनाक हैं। ये पानी में ही हलचल करते हैं और बाहरी भूमि पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पानी में कहीं भी हो सकते हैं, इनका कोई भी निश्चित स्थान नहीं है। कई बार एक से ज्यादा वाटर पाउट भी हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं एक ही समय पर देखी भी गई। कई स्पॉट्स पर एक साथ 12 वाटर पाउट भी देखे गए हैं।
तो दोस्तों, आपको ये प्राकृतिक घटनाएं कैसी लगी कमेंट में हमें बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।